नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है जो एक रीसेंट पोस्ट निकाली है शिक्षा विभाग बिहार ने। तो देखिए ये जो पोस्ट है ये करीबन 6000 करीबन पोस्ट निकाली हैं और ये है हेड मास्टर लेवल के लिए। तो चलिए इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं, ताकि अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की कुछ डिटेल्स देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ये है कि आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ये तो मैंडेटरी है क्योंकि देखिए आप इंडियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, तो इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है तो चांसेस कम होंगे आपका सिलेक्शन होने के। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है वो ये है कि आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बीएड या फिर बीएससी एड, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, और अगर मास्टर्स है तो वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये डिग्री होनी ज़रूरी है। और आप जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आप उसमें क्वालिफाइड होने चाहिए, स्पेशली 2012 और उससे बाद अगर आपने ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है, एज लिमिट क्या है, और फिर बताऊंगी मैं आपको आपने अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, वो वीडियो के सेकंड पार्ट में होगा कि आपने कैसे भरना है। इसके कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए अब बात आती है कि एक्सपीरियंस का, कि आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए मिनिमम ना कोई भी टेन्योर है वो आपका कंटिन्यूस सर्विस मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो आपको ये बोल रहे हैं कि या तो आपके पास मिनिमम 10 साल का एक कंटिन्यूस सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए सेकेंडरी टीचर की पोस्ट पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे पंचायती राज के जो अंडर आता है या म्यूनिसिपल बॉडी के अंडर जो आता है, या फिर आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंटिन्यूस एक्सपीरियंस किसी भी एज अ सेकेंडरी टीचर किसी भी स्कूल जिसका अफिलिएशन है सीबीएसई या आपका आईसीएसई बोर्ड के साथ या फिर बीएससीबी बोर्ड के साथ, या फिर आपके पास मिनिमम 8 साल का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सीनियर सेकेंडरी टीचर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में जो पंचायती राज के अंडर आते हैं या म्यूनिसिपल बॉडी में, या फिर आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सीनियर सेकेंडरी टीचर किसी भी ऐसे स्कूल में जिसका अफिलिएशन है अपना सीबीएसई, आईसीएसई या बीएससीबी के साथ। ठीक है, ये तो हो गया अपना जो एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं उम्र की। तो यहाँ पर जो आपका जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 31 ईयर्स की। तो अगर आप उससे अंडर के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें जो मैक्सिमम है वो है 47 ईयर्स का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ देखिए, आप जैसे जानते हैं कि कुछ कैटेगरीज हैं अपना SC, ST, OBC, और जैसे अपने भूतपूर्व सैनिक हैं अगर वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, विमेन भी अप्लाई करना चाहती हैं, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन है। इस पूरा जो एडवर्टीजमेंट है ये मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप इस एज लिमिट में नहीं आते हैं तो क्या आपके लिए एज अ कैटेगरी वाइज क्या आपको छूट मिली गई है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। देखिए पहले सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें क्या है, जो सिलेक्शन होगा वो पेपर के बेस पर होगा। आपका टेस्ट होगा जो होगा करीबन आपका इसमें टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, आपका जनरल नॉलेज का होगा, और जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको कोई डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे आपको कोई नहीं भरना, आपने कहीं सबमिट नहीं करना या आपको कहीं भेजना नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो कैटेगरी वाइज या कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आप अगर कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हैं वो है, तो उन सब का जो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरना। आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं किसी को नहीं भेजने जब तक कि जो शिक्षा विभाग है बिहार का वो आपसे खुद ना पूछे तो। ठीक है, देखिए अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें कितना हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का जो चार्जेस है वो लगेगा। देखिए इसमें यहाँ पर ना दिया हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 750 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, और अगर आप बिहार राज्य को बिलोंग करते हैं और इन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, इनके 200 रुपये का फॉर्म है। और इसके अलावा इसमें जो अगर विमेन कैटेगरी, अगर आप विमेन जेंडर को बिलोंग करते हैं तब भी आपको 200 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। इसके अलावा अगर आपने जैसे मान लीजिए कोई जो डिसेबल्ड है, कोई भी उनको किसी तरह की फिजिकली डिसेबल या कुछ भी डिसेबिलिटी है, तो उसमें भी उनको 200 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा।
ठीक है। ये देखिए इसका पेमेंट भी जो है वो ऑनलाइन ही होगा और बेटर है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करिएगा। सिंपल प्रोसीजर है, मैं भी आपको शो करूँगी, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अप्लाई करिए और अगर आप एलिजिबल हैं, ये सारे जैसे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है अभी, आप ये फॉर्म भी देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगे वो देख लेना आप। जब आप एलिजिबल होंगे तब आप अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए पहली बात इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो अगर आप पे करेंगे और अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो आपकी मनी वो लोग रिटर्न नहीं करेंगे, ये एक रूल है। दूसरा, आपने फॉर्म भरा और अगर आपने कोई गलती कर दी तो देखिए वैसे एक आपको विंडो मिलेगी, 28 जो मार्च है वो इसकी लास्ट डेडलाइन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इनका एनेक्चर ही देख रही हूँ, देखिए मैंने कभी जो है ये फॉर्म ही देख रही हूँ इनका मैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर जो है इनका जो डेडलाइन है वो 28 मार्च है। 28 मार्च लास्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट तक वेट करें, जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकें। और देखिए इसमें ना ये ध्यान देने वाली बात और है कि इसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है ना, वो अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि वो 35K पे करेंगे, 35,000 पे करेंगे, ठीक है, प्लस जो टाइम टू टाइम बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती रहेगी वो। तो जब ये 28 मार्च की जो डेडलाइन है, जब ये पूरी हो जाएगी ना, तब एक हफ्ते के लिए एक विंडो मिलेगी अपना जो भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी है उसको एडिट करने के लिए। लेकिन देखिए टाइम बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट तक फॉर्म भरें और कुछ गलती करें। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तभी देख लीजिएगा, कुछ एरर हो, कुछ भी इशू हो तभी रिजॉल्व कर लीजिएगा, और फॉर्म 2-3 बार चेक करके फिर भरिएगा और फिर पेमेंट करिएगा, ताकि रिजेक्शन का चांस कम से कम हो और आप एलिजिबल हैं और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए ये वेबसाइट है जहाँ के थ्रू आपने अप्लाई करना है, ये है online.bpsc.bihar.gov.in, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगी, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और देखिए ये देखिए हेड मास्टर का जो वैकेंसी है वो, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कल से शुरू हो गई है 5 मार्च से, और इसका जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है वो 28 मार्च है। और पेमेंट का भी देखिए जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है। और अपना जो यहाँ PDF इंस्ट्रक्शन की कैसे आपने फॉर्म भरना है वो है, प्लस आपने अप्लाई कैसे करना है वो। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना या प्रॉब्लम होती है तो देखिए वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने अपना फ़ोन नंबर मेंशन करा है, जो ऑब्वियसली जो वर्किंग आवर्स होंगे उसके हिसाब से आप फ़ोन करिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बजे तक। तो ये इनके दोनों नंबर मेंशन है, ये इनका एड्रेस मेंशन है, तो अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो बेटर होगा आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करिए, तो अब देखिए यहाँ पर ना वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, नेम ऑफ एग्ज़ाम देखिए पहले पढ़ लीजिएगा, पता चला आपने कोई और ही फॉर्म भर दिया। हेडमास्टर, अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये लाल में है ना, ये देखिए जैसे आप ये देख रहे हैं ये सारे मैंडेटरी हैं, बाकी का आप जो जहाँ पे ये नहीं है उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये लाल वाले आपको भरना ही भरना है, वरना आपका फॉर्म पूरा नहीं होगा। अब देखिए वो उसमें हमसे क्या क्या पूछ रहा है, कैंडिडेट का पहला नाम, मिडिल नेम छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम भी छोड़ सकते हैं, फादर का नाम क्या है, और अगर लड़कियां भर रही हैं और मैरिड हैं तो आप हस्बैंड का नाम, जो जो ऑप्शन आपको लगता है भरना है और जो लाल में नहीं है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका जेंडर क्या है, अपना आधार नंबर डालिएगा कि आप सिटीजन इंडिया के हैं कि नहीं, और अगर आप बिहार के परमानेंट रेजिडेंट है तो वो मेंशन करिएगा, कोई अगर आप रिजर्व कैटेगरी का वो मेंशन करिएगा। देखिए अगर मैं इसको येस कर देती हूँ तो वो मुझसे ऑप्शन मांगेगा फिर, और अगर आप कैटेगरी कोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें फिर चूज़ करिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं तो येस नो मेंशन करिएगा, अगर आप फिज़िकली चैलेंज्ड हैं तो वो इन्फॉर्मेशन डालिएगा, या किस टाइप की है, तो वो सारे देखिए जितने भी है ना ऑप्शन, जहाँ जहाँ ज़रूरत है और जहाँ जहाँ वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है भर सकते हैं, बाकी जहाँ ज़रूरत नहीं है उनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस का, अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। देखिए ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है ना, अगर वो आउटसाइड बिहार स्टेट का निकला तो आपका जो अगर आप चाहे रिजर्व कैटेगरी को ही बिलोंग करेंगे ना, जैसे EWS, SC, ST, EBC और अपना BC, ये काउंट नहीं होगा, वो आप पे जनरल कैटेगरी में लेके चलेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, एडिशनल की जगह अगर मैं बोलूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इतना मार्क्स, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन भरिएगा।
देखिए यहाँ पर ना अपनी वैलिड ईमेल भरिएगा, क्योंकि सारी कॉरस्पॉन्डेंस आपकी वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर पे ही होगा। ईमेल डालिएगा, उसके बाद गेट ईमेल कोड करिएगा। उससे क्या होगा, आपकी ईमेल पर एक मैसेज आएगा और वो आप एंटर करिएगा यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, वर्किंग मोबाइल नंबर, और गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करिएगा। एंटर मोबाइल OTP पे क्लिक करने के बाद आप ये भरिएगा। जैसे ही आपको जो मोबाइल OTP आएगा वो, फिर जैसे ही इन्होंने ये दिया हुआ है ना कैप्चा, जैसे का जैसा दिया हुआ आप वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भरिएगा और फिर इसको कर दीजिएगा आप यहाँ पर अपना सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद देखते हैं अगर शायद इसका पेमेंट स्टेप आता है या क्या स्टेप आता है, वो फिर अभी देखते हैं। चलिए मैं फॉर्म भरती हूँ, फिर आपको आगे का शो करती हूँ। अब देखिए मैंने रजिस्टर कर दिया है। रजिस्टर करने के बाद ना आपकी ईमेल पर और आपके फ़ोन पर लॉगिन डिटेल्स आएंगी। तो चलिए मैं अपना लॉगिन डिटेल्स भरती हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसीजर शो करती हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये मेरा पासवर्ड है। ऐसे ही डालना है जहाँ जैसे ये है यहाँ पर। दोबारा ट्राई करती हूँ। अब देखिए मेरा लॉगिन हो गया है और इसके बाद देखिए ये डैशबोर्ड खुला है। यहाँ पे मेरी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो शो कर रही हैं। प्लस अब देखिए अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अब जो मेरे पास ऑप्शन है वो पेमेंट की, तो चलिए पेमेंट पे क्लिक करते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे को प्रोसीड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि देखिए मैंने जनरल कैटेगरी में भरा था तो 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ओके पे मैं क्लिक करती हूँ इसको। और अब देखिए यहाँ पर ना मैं अपना नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकती हूँ, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकती हूँ, क्रेडिट कार्ड। देखिए पेमेंट करने के बाद ना आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगी आपकी पेमेंट हो गई है। और फिर इसमें आगे कोई स्टेप होता है फिर हम देखते हैं कि इसमें बस लास्ट प्रोसीजर अब यही है कि जब आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो पे कर देंगे ना, उसके बाद दोबारा से लॉगिन करिएगा डैशबोर्ड में और आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलेगी जहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और अपना जो फ़ोटो है वो डालनी होगी। और ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो बिल्कुल आपकी रिसेंटली होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है वो भी आप देखिएगा कि कॉमन ही रहे, ये ना हो कि कहीं और कुछ और है और आपका यहाँ पर आप कुछ और सिग्नेचर डाल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लास्ट स्टेप होगा। जब आप ये इन्फॉर्मेशन भर लेंगे तो सबमिट कर दीजिएगा। ये मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये फिर लाइव अकाउंट में मैं अभी शो नहीं कर सकती। तो ये आप इन्फॉर्मेशन भर के फिर अप्लाई करिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो आपको कॉन्फर्मेशन मेल पर आ जाएगी कि हाँ आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको टाइम टू टाइम वो अपने ईमेल पर और आपको फ़ोन नंबर पे भेजते रहेंगे। तो आप वो रेगुलरली चेक करते रहिएगा और डैशबोर्ड में भी रेगुलरली चेक करते रहिएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो जो एक इन्होंने फ़ोन नंबर मेंशन किया जो मैंने अभी आपको शो भी किया था, तो वो फ़ोन नंबर आप उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी विदिन 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई करने का। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। टेक केयर।